दोस्तों बस इस फल पर नाम लिख करके आप इस पेड़ पर टांग दें, आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं, शत्रु नाम की जो बीमारी है, हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आपके चाहे कितने भी शत्रु हों, चाहे आपके 3 शत्रु हो, चाहे 10 हो, चाहे कितने भी शत्रु हों, आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, मरेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कुत्ते की मौत भी मर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय विशेषकर बड़ा ही जबरदस्त उपाय है और इसको किया जाता है बिल्कुल जब आपकी जान पर बनाई हो, यानी कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहा हो, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया हो, आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा रहा है कि आपकी पत्नी या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो। ऐसे गंदे शत्रु भी दोस्तों जीवन में होते हैं। और दोस्तों जब इन शत्रुओं से रक्षा के लिए कोई सा भी शत्रु, चाहे कोई सा भी शत्रु हो सामने से आकर के, चाहे वो बाहुबली बन रहा हो, चाहे आपसे लड़ाई झगड़े करता हो या किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि आपके बस इस फल पर शत्रु का बस आपको नाम लिखना है और नाम लिख करके आपको यहाँ पर टांग देना है, इस पेड़ पर टांग देना है। दोस्तों आज तक ये उपाय किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कुछ बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिखिएगा, साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि वनस्पति को देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ भगवान का नाम हमें जरूर लेना चाहिए, हर हर महादेव जरूर लिखना चाहिए, ताकि कमेंट बॉक्स की शोभा बढ़ जाए और आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली आ जाए, आपके सारे दुश्मन जो हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए। तो दोस्तों भोलेनाथ को जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा पसंद होता है वह होता है दोस्तों आंकड़ा। आंकड़ा इसे सफेद आंख या फिर मदार भी बोला जाता है। दोस्तों मदार का जो पौधा होता है उसमें 2 तरह के फूल आते हैं। एक पौधा ऐसा होता है जिसमें जामुनिया फूल आते हैं, एक पौधा ऐसा होता है जिसमें सफेद कलर के फूल आते हैं। तो दोस्तों सफेद कलर के जो फूल वाला मदार होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यदि किसी जगह पर केवल जामुनिया कलर का मदार मिले तो वो भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यदि आपकी कॉलोनी में, यदि आप गाँव से हैं तो बहुत सारे आपको इधर उधर हुए मिल जाएंगे, लेकिन शहरों में भी अधिकतर कॉलोनियों में इधर उधर सड़कों के आसपास यह मदार के पौधे विशेष रूप से देखने को मिल जाते हैं। आपके गांव में इसको किस नाम से बोला जाता है? हमारे यहाँ इसको आंख भी बोला जाता है, मदार भी बोला जाता है और आंकड़ा भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और भक्तों की भी सहायता हो सकेगी। तो आपने एक बात नोटिस की होगी दोस्तों, इसमें कभी भी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मदार के पौधे को जब हम डाल तोड़ते हैं तो उसमें से किसी भी फूल तोड़ते हैं या डाल तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, या फिर इसका फल तोड़ते हैं तो दूध निकलता है। तो दोस्तों इसका जो फल होता है वह बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मदार का जो फल होता है उसमें मदार के पौधे के बीज भी रहते हैं और मदार के पौधे के अध कचरे फूल भी रहते हैं, लेकिन यह फल जो होता है वह बड़ा काम का होता है। इस फल का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में किया जाता है, शत्रुनाश के लिए किया जाता है। तो इस फल का प्रयोग आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, इस पूरे वीडियो में आप यही जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप यदि चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं और शत्रु आपसे बाज नहीं आ रहा, यानी कि शत्रु आपको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहेगा। तो किस तरह से शत्रुनाश किया जाएगा आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फल को तोड़ें तो आप मदार के पौधे पर जाएं, मदार के पौधे के पास जाएं और वहां पर हाथ जोड़ें, बोले कि हे वृक्षराज, मैं मेरे दुश्मन के नाश के लिए, मैं मेरे शत्रुओं के नाश के लिए, मेरे शत्रु मेरे बहुत पीछे पड़ गए हैं और वह शत्रु मुझ पर बिना बात ही किया कराया करवाते रहते हैं, पीठ पीछे मेरे ऊपर तांत्रिक विद्याएं करवाते रहते हैं। और आप तो तांत्रिक शक्तियों के ज्ञाता हैं और आप तांत्रिक शक्तियां सभी आपके अधीन रहती है। तो हे वृक्षराज मेरी रक्षा कीजिए और मैं एक उपाय करने जा रहा हूं, उस उपाय को मेरा सफल बनाइए। बस इस तरह से आपको बोलना है हाथ जोड़ करके। और आपको एक पत्ता, सबसे पहले तो एक फल मदार का जिस ऐसे पौधे के पास जाइए जिसमें मदार का ये फल आता हो। दोस्तों मदार का जो फल होता है उसको आप तोड़ लेंगे। मदार के फल को तोड़ने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक पत्ता मदार का आपको तोड़ना है, एक पत्ता आपको मदार का तोड़ना है। जिसे मदार का पत्ता आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। तो दोस्तों उस दूध से आपको उस मदार के फल पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। तो दूध से कैसे लिखना है, आपको उंगली वगैरह नहीं लगानी, उंगली से नहीं लिखना, नाम लिखना है पत्ते से। यानी कि जैसे आप पत्ता तोड़ेंगे, सबसे पहले आप फल तोड़ लेंगे, फल तोड़ने के बाद आपके हाथ में फल हो जाएगा, उसके बाद आप पत्ता तोड़ेंगे। तो पत्ता तोड़ेंगे तो पत्ते से दूध टपकेगा, तो जहां से दूध टपक रहा है वहीं उस पत्ते से ही, पत्ते के दूध से ही, उंगली से नहीं लगानी, उंगली से ना आपको नाम नहीं लिखना, पत्ते के दूध से ही, पत्ते द्वारा ही आपको वहां पर अपने शत्रु का नाम उस फल पर लिखना है। अब फल पर शत्रु का नाम लिखना है तो दोस्तों केवल यदि आपका एक ही शत्रु है और आप उसी से बदला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह शत्रु आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, पागल हो जाए,
तो दोस्तों आपको उस शत्रु का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से एक क्या, हजार क्या, लाख क्या, करोड़ क्या, कितने भी शत्रुओं, पूरी जिंदगी आपकी यदि शत्रुओं से विहीन हो जाए, आप ये चाहते हैं कि आपका कोई भी शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाए, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे पीठ पीछे वार करता हो, चाहे कोई सा भी शत्रु हो, चाहे सामने से वार करता हो, बाहुबली कितना ही वो बनता हो, तो आपको क्या करना है कि आपको पत्ते से केवल वहां पर शत्रु लिखना है, यानी कि फल पर केवल मात्र शत्रु लिखना है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, उंगली से नहीं लिखना। कई लोग क्या करते हैं, उंगली में दूध ले लेते हैं, उंगली में दूध लिख करके शत्रु लिखते हैं। दोस्तों इसका दूध बहुत जहरीला होता है, यदि आंख में लग गया तो आंख फूट जाती है, यदि आपके मुंह में चला गया तो आप गूंगे हो सकते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल सावधानी बरतें, क्योंकि ये बहुत तांत्रिक पौधा है, बहुत जबरदस्त है, भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसी कारण पसंद होता है क्योंकि इसमें जहर होता है, और इससे यदि आप शत्रु का नाम लिख करके कार्य करेंगे तो दोस्तों शत्रु की मौत निश्चित है। शत्रु कुत्ते की मौत मरेगा दोस्तों, इतना जबरदस्त ये उपाय है। अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो दूध से इस फल पर अपना नाम शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु का नाम लिखने के बाद अब आपको उसको क्या करना है, आपको घर से एक काला धागा भी लाना पड़ेगा। तो घर से काला धागा लाएं, काले धागे से लपेट कर इस फल को, सबसे पहले तो काले धागे से लपेट लें इस फल को नाम लिखने के बाद, और इसको अपनी दाएं हथेली में रखें। दाएं हथेली में रखने के बाद आप अपने शत्रु का ध्यान कीजिए, आंखें बनकर 10 से 15 सेकंड शत्रु का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आपको अजय का ध्यान करना है आंखें बंद करके। लेकिन यदि आपने केवल वहां पर शत्रु लिखा है, मान लीजिए आपने फल में केवल शत्रु लिखा है, तो आपको सारे शत्रुओं का ध्यान करना है। आप सारे शत्रुओं का कैसे ध्यान करेंगे, आपको तो पता ही नहीं कौन कौन से शत्रु हैं। तो फिर आपके साथ जो अनहोनी घटनाएं हुई है, जैसे आप अस्पताल में पहुंच गए, आपका कोई परिवार का सदस्य है वो अस्पताल में पहुंच गया, या डॉक्टर से इलाज चल रहा है, या फिर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रह रही, या फिर आपके कोई बिजनेस जो है वो बंद, मतलब कि आपके जितने भी आपकी जिंदगी में दुर्भिक्ष में, जितनी भी आपकी जिंदगी में बुरी घटनाएं, उन सभी बुरी घटनाओं को आपको याद करना है फल को सीधे हाथ में रख करके। उससे क्या होता है कि आपका जो ओरा होता है ना, आपका जो बुरा ओरा होता है उस फल में चला जाता है। अब ये मदार का जो फल है आपको काले धागे से बांध करके, और एक पीपल का पेड़ देखना है। कहां पर पीपल का पेड़, कहीं भी आप देखें तो पीपल का पेड़ आप देखें, वहां पर इसको टांग देना है। पीपल की किसी भी डाल पर इसको काले धागे से टांग देना है। दोस्तों शत्रु, यकीन मानिए आपका जो जितने भी शत्रु हैं सारे पीपल के पेड़ पर टंग जाएंगे, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रुओं की बुद्धि जो है आपके प्रति ऐसी हो जाएगी कि आपसे वो लड़ाई झगड़े करने की सोचेंगे नहीं। आप मतलब शत्रु आपके सामने आकर के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे कि हमने ऐसी गलती क्यों करी, आपके साथ बुरा क्यों करा, क्योंकि उनके साथ अब बुरा होने लग जाएगा। जैसे ही आप इस फल को टांगेंगे शत्रु का नाम लिख करके, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु की बुरी हालत होना शुरू हो जाएगी। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु हमेशा दुखी रहेंगे। तो बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु आपके जीवन में अब आपको दोबारा परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों 3 दिन के बाद इस फल का क्या करना है, तो 3 दिन के बाद इस फल को वहां से निकाल लें। फल थोड़ा सूख जाएगा, फल थोड़ा सूख जाए तो इसको बहते पानी में आपको बहा देना है। या तो वहां से फल गायब भी हो जाए, कोई जैसे बंदर तोड़ ले जाएगा या कोई पशु पक्षी उसको खा लेंगे या फिर ले जाएंगे। और यदि नहीं ले जाते हैं तो आपको जाना है, आपको देखना है 3 दिन के बाद। और अब इस उपाय को करना कब है, तो दोस्तों देखिए इस उपाय को शुक्रवार को, शनिवार को और मंगलवार को, ये 3 दिन, इस 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।